बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है कि कर भला और हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। लेकिन संत महापुरुषों का गणित है कि फरमाते हैं भलियन सेती भला करे ये जग का व्यवहार, भलियन सेती भला करे ये जग का व्यवहार, बुरियन सेती भला करे तय विरले संसार। कि भले के साथ भला कर दे तो ये हो सकता है संसार के अंदर सज्जन पुरुष जो इंसानियत लिए हुए होते हैं कि भले का जवाब भले से देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बुरे भी हैं जो भलाई के बदले में बुरा करते हैं। तब वहाँ जो भले से भला करे तो उसको सज्जन कहा जा सकता है। लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो बुरे के साथ भी भला करे, यानी बुराई का जवाब भी भलाई से दे, ऐसे कोई विरले विरले संत महापुरुष ही होते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री परमहंस अवतार सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी। ये दरबार ही इतना ऊंचा और सच्चा है कि यही शिक्षा नित्य प्रति हमें मिलती है कि भले से भला कर देना भी एक स्थिति है, लेकिन इससे भी ऊपर उठकर जो कार्य है वो बुराई के बदले भलाई का है, जो वास्तव में परोपकार कहलाता है। और ये कितनी सही बात है, कितनी ऊंची बात है। और हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं। हमारे अंदर ऐसे विचार भी होते हैं कि मेरा प्यार कुछ भी नहीं आपके प्यार के आगे, मेरी भक्ति कुछ नहीं आपके दीदार के आगे, फिर भी अपनी किस्मत पे इतराता हूँ सतगुरु जी, जब मैं सिर को झुकाता हूँ आपके दरबार के आगे। बड़ी विचित्र लीलाएं हमारे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में की कि एक परिवार जो कि दिल्ली में रहता है, बहुत पुराने समय की बात है, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जब दर्शन खुला करते थे तो वो जो दिल्ली का परिवार जो है, तो उस वक़्त उन भगत जी की एक बेटी जो थी, आँख में दवाई डालते वक़्त गलती से कोई दवाई डाल दी, कोई दूसरी दवाई डाल दी गलती से, जो आँख में डालनी थी वो नहीं डाली, कोई दूसरी ड्रॉप
डाल देने से आँखों में उन भगत जी की बेटी को तकलीफ हो गई, तो आँखों की रोशनी गायब हो गई, लुप्त हो गई या चली गई, यूँ कह सकते हैं। तो परिवार गुरुमुख था, लेकिन उस लड़की को अधिक विश्वास था श्री गुरु महाराज जी पे। घर के अंदर जितने भी प्रेमी होते हैं, हर किसी का अपना अपना अलग से प्रेम होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और किसी के प्रेम को कोई दूसरा नाप नहीं सकता, तोल नहीं सकता। ये प्रेमी का प्रेम उसका भगवान ही, उसके सतगुरुदाता गुरु महाराज जी ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता। तो भगत जी ने अपनी बेटी के लिए कई दवाइयाँ कराई, इलाज कराए, जगह जगह बेटी की आँखों को दिखाया, कई जंतर मंतर भी कराए, और कई प्रकार के इलाज करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वो बेटी कहती है अपने पिताजी को कि मुझे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करा दो एक बार, मेरी बहुत इच्छा है, श्री गुरु महाराज जी के मुझे दर्शन करा दो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। तो मौका पाकर वो परिवार श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने आया। तो उस वक़्त श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री संत नगर में विराजमान थे, और उस वक़्त जब दर्शन खुला करते थे, आज की तरह लंबी रेलिंगें नहीं लगी होती थी कि रेलिंगों के अंदर आकर संगत मत्था टेके। बहुत कम संगत होती थी, और यूं ही छोटी मोटी लाइन बनाकर ही कंट्रोल हो जाया करता था, और मत्था टेक लिया करते थे, बेटा पूजा कर लिया करते थे। कभी ज़्यादा भीड़ होने के कारण श्री गुरु महाराज जी जो पलंग पर विराजमान जहाँ होते थे, उन्हीं के नज़दीक आगे नीचे की तरफ जहाँ गुरुमुख प्रेमी संगत खड़ी होती है, वहाँ पर सीधी लिफ्ट लगी हुई होती है, जो कि चला दी जाती थी। तो गुरुमुख भगत संगत उस लिफ्ट पे चलते हुए अपने आप दूर होते जाते थे और दूसरे नज़दीक आते जाते थे। आप सब गुरुमुख प्रेमियों ने भी ये सब नज़ारे देखे होंगे। तो जब वो परिवार श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आया, और लिफ्ट कभी धीरे और कभी तेज भी चलाई जा सकती थी, बहुत धीरे भी कर दिया करते थे, और ज़्यादा संगत होने पर तेज भी किया जाता था लिफ्ट को, ताकि जल्दी जल्दी सब संगत दर्शन करके सबको समय मिल सके, कम समय के अंदर सबका नंबर आ जाए। तो बड़ी आराम से ही लिफ्ट चल रही थी। तो जो परिवार आगे मत्था टेक रहा है, जब उनका नंबर आया तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में माता पिता ने विनती की कि हमारी ये बेटी है जिसकी आँखों में ये तकलीफ़ हो गई है, रोशनी चली गई है, श्री गुरु महाराज जी कृपा करें ये ठीक हो जाए। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और फरमाया भजन किया करे, सब ठीक हो जाएगा, और प्रसाद दे दिया।
वहाँ से जैसे चल पड़े, आगे गए तो माता पिता को कुछ ठीक नहीं लगा, तसल्ली नहीं हुई। तो उस बेटी से कहते हैं तुमने तो कहा था कि श्री गुरु महाराज जी के पास जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी ने तो पूरी बात भी नहीं सुनी हमारी। तो वो लड़की कहती है सुन तो ली, श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है, वचन फरमा दिए हैं कि भजन किया करे सब ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा चिंता मत करो, और चले गए। घर गए तो उस बेटी ने नित्य प्रति भजन करना शुरू किया। जैसे कोई श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों को अपने हृदय के अंदर बिठा लिया हो कि यही मेरा इलाज है। जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है तो उसका सब कुछ बताया जाता है कि ये इतने टाइम दवा लेनी है, ये परहेज करना है, ये सुबह लेनी है, दोपहर को लेनी है, ये रात को लेनी है, सोते वक्त या खाली पेट या खाना खा के। एक छोटी मोटी बीमारियों के लिए, शरीर के लिए इतनी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन सुमरन से जो नायाब लाभ होता है वो हम ध्यान नहीं रख पाते, या हम ध्यान रखते नहीं, लापरवाही करते हैं, या रखना चाहते नहीं, इतनी लापरवाही करते हैं। तो वो सिमरन जो करने लगी नित्य प्रति एक लगन के साथ, सोच लिया कि ये मुझे करना ही करना है। नतीजे की ओर न देखते हुए केवल वचनों की ओर ध्यान रखते हुए सिमरन करती चली गई। और एक दिन क्या न जाने उसे वैराग हुआ, अंतर प्रेरणा हुई श्री गुरु महाराज जी की। वो उस दिन सारा दिन ही सुमरन में लगी रही। और जब इस तरह पूरा दिन लगा दिया और अंत में उसकी अंतरात्मा में श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए। श्री गुरु महाराज जी के उसको दर्शन हुए, जिन दर्शनों के लिए हम रात दिन लगे रहते हैं, वो दर्शन उसने थोड़े समय में अपनी अथक मेहनत और अथक प्रयास से किए, श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से किए, श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर दृढ़ विश्वास होने के कारण किए, और श्री गुरु महाराज जी के वचनों को लगन से निभाने के कारण किए। और फिर दर्शन देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तू अब ठीक है, तेरी आँखें ठीक है, आँखें खोल। ज्यों उसने आँखें खोली तो सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। और अपने श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद शुक्राना करते हुए गदगद प्रसन्न हुई और अपना सुमरन नित्य नियम जारी रखा। वास्तव में हमें नित्य प्रति जो श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारबिंद से वचन फरमाते हैं, उन पर कितना विश्वास करते हम, कितनी लगन से हम सुमरन करते हैं, कितनी लगन से नित्य नियम श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन ध्यान करते हैं। ये हमें विचारना है। कहीं भी
श्री गुरु महाराज जी के वचनों में कमी नहीं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में कोई कमी नहीं, केवल हमारी लगन में कमी है। हम छोड़ देते हैं तुरंत, हर लगन को धीमा कर देते हैं, हर वक़्त उठे हुए अपने अंदर पैदा हुए वैराग को भी धीमा कर देते हैं। हमें जब भी कभी वैराग उत्पन्न हो आए, मन करे स्मरण करने का, उसी वक्त बैठ जाना चाहिए। कभी याद आए श्री गुरु महाराज जी की, उसी वक्त मत्था टेक लेना चाहिए, उसी वक्त कुछ किताब पढ़ लेनी चाहिए, आनंद संदेश पढ़ लेना चाहिए, कोई सत्संग सुन लेना चाहिए, कोई भजन सुन लेना चाहिए, कोई भजन गुनगुना लेना चाहिए, कुछ भजन बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग कर लेना चाहिए, सत्संग सुना देना चाहिए, सुन लेना चाहिए। इस तरीके से जो वैराग मन में पैदा होता है वो बढ़ता है। ऐसे ही एक फतेहपुर हरियाणा के अंदर एक भगत जी की से बात सुनी थी कि वो नित्य प्रति कुटिया में आते थे। एक दिन वो कुटिया पर आए तो किसी तरह न जाने क्या हुआ कि वो अचानक से चक्कर आए तो वो गिर पड़े। फिर उन्हें अस्पताल दिखाया गया, अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने देख करके चेकअप करके कहा कि इसका तो एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, परेशानी बहुत अधिक हो गई है। तो उनके घर वालों ने श्री आनंदपुर फ़ोन किया कि उनके परिवार वाले कुछ लोग श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने फ़ोन के द्वारा श्री आनंदपुर में संगत को समाचार दिया कि हमारी विनती श्री गुरु महाराज जी के आगे करें। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे, दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए थे, संगतें मत्था टेक रही थी। जब उन भगत जी के मिलने वाले या संगत वाले जो मत्था टेकने गए तो ये संदेशा उन भगत जी का दिया कि ऐसे ऐसे करके हमारे वहाँ फतेहपुर में एक भगत जी हैं जो नित्य प्रति कुटिया पर आते हैं, वो किसी कारणवश चक्कर खा के गिर पड़े हैं और डॉक्टरों ने उन्हें बड़ा ऑपरेशन करने लिख के कहा है और उन्होंने कहा है कि श्री गुरु महाराज जी को विनती करके हमारे लिए आशीर्वाद मांगें। तो श्री गुरु महाराज जी ने जिस भगत जी ने विनती की थी उन भगत जी को एक ग्लूकोज का डब्बा भोग लगा कर दिया, प्रसाद दिया और फरमाया कि उनको कहो कि वो भजन सुमरण करें, उनका परिवार भी करे और वो भगत जी ये प्रसाद भी ग्रहण करें और भजन भी करें, सब लोग मिलकर भजन करें। और वो भगत जी भी जैसे कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं सुमरण करें, सब ठीक हो जाएगा। तो वो संदेशा और प्रसाद जब भगत जी को पहुंचा तो उन्होंने प्रसाद भी श्री गुरु महाराज जी का ग्रहण किया और दिल से प्यार से और श्रद्धा विश्वास से सुमरण किया, सुमरण में लगे रहे। नॉर्मल इलाज, हल्का इलाज चलता रहा और उनका परिवार भी सब सिमरन करता रहा और अच्छे से श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास करके जो उन्होंने लगन मेहनत से सिमरन किया और इसी के चलते थोड़े ही 2-4 दिनों में ही उनका स्वास्थ्य बेहतर होते होते भगत जी एकदम से ठीक हो गए और कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और भगत जी ठीक हो गए और ठीक हैं। ये श्री
गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा हम जीवों पर है कि उनके मुखारविंद से हमें नित्य प्रति सुनने को मिलता है कि सुमरन करो, नित्य नियमों की पालना करो। 5 नियमों की जो पालना करता है वो भव सागर से तर जाता है। जिसको भव सागर से तरने की आशीर्वाद प्राप्त हुई हो तो ये संसार तो थोड़े समय का है, कमी पैसी रह भी जाए, लेकिन सुमरन के अंदर जो असर है वो काल भी इस जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। अपने श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास रखते हुए अमल करें और अपना लोक और परलोक संवार लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।